वेलकम इन ग्रामर प्रो। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हम तीनों ज़मानों के बारे में बात करेंगे। मेरी ये वीडियो जो है तीन पार्ट्स पे मुश्तमिल है और मुकम्मल टेंसेस का सोल्यूशन इसके बीच में मौजूद है और मेरे साथ कनेक्ट रहें और लाजमी इन तीनों पार्ट्स को देखें ताकि आप लोगों को टेंसेस के बारे में अच्छी क्लियरेंस हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट टेंस होता है ज़माना हाल और पास्ट टेंस होता है ज़माना माजी और फ्यूचर टेंस होता है ज़माना मुस्तकबिल, आने वाला ज़माना। हाल मौजूदा, माजी गुज़र गया और मुस्तकबिल आने वाला। मैं पढ़ता हूँ, हाल। मैंने पढ़ा, पास्ट। और मैं पढ़ूँगा, फ्यूचर टेंस। अब इनकी फर्दर फोर कैटेगरीज होती हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर की भी आगे से फोर टाइप्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये हैं हमारे 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हर एक के आगे फर्दर काइंड्स हैं, इनकी टाइप्स हैं। हर टेंस की फोर टाइप्स हैं। इनके बारे में हम इकट्ठा आज देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, पहचान क्या है, इनमें कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं और कौन सी इनके बनाने के तरीके क्या हैं, पहचान कैसे करते हैं। सबसे पहले देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट्स। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, ता ती ते पे ये जुमले ख़त्म होते हैं। हमारे बहुत सारे ज़माना हाल के जुमले हैं जो ऐसे जुमले होते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ाना अपना काम करता हूँ, मैं सैर के लिए जाता हूँ। इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है सादा जुमलों में। जैसे ही लाइक्स फ्रूट्स, वो फ्रूट्स को पसंद करता है। अब हमारे जो सब्जेक्ट्स ही शी इट होते हैं उनके साथ एस या ई एस वर्ब के साथ लगाते हैं और इसमें अफर्मेटिव केस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें यहाँ पर डू और डज का यूज़ करना पड़ता है, जो कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बात करते हैं। शी डज़ नॉट लाइक फ्रूट, ही डज़ नॉट लाइक फ्रूट या डज़ ही लाइक फ्रूट, ये क्या है, इंटेरोगेटिव हैं। देखें, ही डज़ नॉट लाइक फ्रूट, ये नेगेटिव बन गया। और जब डजंट लगाते हैं तो लाइक वर्ब के साथ जो एस या एस होता है वो तल्फ कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखें, जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डज को शुरू में लगा देते हैं। इस सूरत में भी वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। इसकी पहचान तातीते के साथ है। आई वो यू दे और प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता और इनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव डू से बनते हैं। ही शी एट और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है और अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने हो तो वो डज नॉट या डज से बनते हैं और वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगता। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का मुकम्मल डिटेल से मैंने आपको बताया है कि सूरत में एस या ई एस लगता है और किस सूरत में एस या ई एस नहीं लगता और डू कब लगता है, डज कब लगता है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ डू लगता है और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ डज लगता है। इसकी पहचान तो मैंने आपको बताई। अब इसके हेल्पिंग वर्ब में मैं डू और डज लिख देती हूँ, लेकिन अफर्मेटिव में याद रखें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और ही शी एट या सिंगुलर नाउन्स हों तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, जिसे फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट हमारा कंटिन्यूस टेंस आ जाता है। कंटिन्यूस टेंस होते हैं प्रोग्रेसिव, जारी, जो कि ऐसे ज़माने जो कि जारी होते हैं। ज़माने जारी जैसे रहा, रही, रहे, वो ख़त लिख रहा है, वो ख़त लिख रही है, वो पानी पी रही है, वो स्कूल जा रही है। ये रहा रही से जुमले ख़त्म होते हैं और इनके जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम इज़ आर एम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। इनकी पहचान रहा रही से होती है। इनका हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम होता है। सिंगुलर के लिए इज़, प्लूरल के लिए आर और आई के लिए एम।
और इनका वर्ब जो होता है वो आईएनजी वाला होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के बनाया जाता है। जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, राइट के आगे आईएनजी लगाएं तो राइटिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। दैट्स मीन कंटिन्यूस टेंसेस में हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। इसका और नाम प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका एक और नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है इसको, और इसको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोला जाता है। तमाम कंटिन्यूस टेंसेस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, सब में हमारी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ये बात हुई हमारे कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। अब नेक्स्ट है परफेक्ट। परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं वो चुका है, चुकी है, चुके हैं पे ख़त्म होते हैं। जैसे वो ख़त लिख चुका है, वो ख़त लिख चुकी है, वह ख़त लिख चुके हैं। इसके अलावा अलिफ और छोटी और बड़ी ये के साथ भी इसकी पहचान होती है। जैसे कि देखें, अली अली ख़त लिख चुका है या अली ने ख़त लिख लिया है, सेम होती है। ऐसे ही देखें, मैंने ख़त लिख लिया है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ क्योंकि अलिफ और है पे ख़त्म हो रहा है। और इसको दूसरी तरह से लिखने का तरीका है कि मैं ख़त लिख चुका हूँ। ये दोनों ट्रांसलेट होते वक्त कैसे ट्रांसलेट होंगे? आई हैव रिटन द लेटर। सेम इनकी ट्रांसलेशन होगी, लेकिन इनको लिखने का स्टाइल चेंज है उर्दू में, और इनकी पहचान भी अलग है। उम्मीद है आपको परफेक्ट टेंसेस के बारे में समझ आ रही होगी। इसके बारे में मेरी एक अलग सी वीडियो भी है, आप अगर उसको देखें तो उसमें ज़्यादा डिटेल से बताया हुआ है। वो कहानी पढ़ चुकी है। ही हैज़